हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस्टिन प्रेसिडेंट ड्रंकन सिमन को उनके अपार्टमेंट पहुंचाने में हेल्प करती है। प्रेसिडेंट के अपार्टमेंट पार्टी वेन्यू के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए क्रिस्टिन को ज़्यादा ट्रैवल का सामना नहीं करना पड़ता है। जॉन्गकुक गार्ड के मदद से तेयांग को लेकर पार्टी वेन्यू से बाहर निकल जाता है। बाहर ड्राइवर कार के साथ खड़े थे। जॉन्गकुक इशारों में ड्राइवर को तेयांग को गाड़ी के अंदर बिठाने में हेल्प करने के लिए कहता है। ड्राइवर तेयांग को कार के अंदर बिठाकर जॉन्गकुक के लिए कार की डोर ओपन करता है। जॉन्गकुक ध्यान से कार के अंदर आकर बैठ जाता है। पेरिस सिटी बहुत ज़्यादा बिग है और आज की रात बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला और लॉन्ग था। जॉन्गकुक थककर कार में ही सो जाता है। तेयांग के सर जॉन्गकुक के कंधे में था और वो लिटिल बेबी की तरह दोनों हाथ जॉन्गकुक के कमर के चारों ओर लपेट कर रखा था। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक के नींद टूट जाता है। जॉन्गकुक आंखें खोलकर सामने देखता है तो वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुका था। जिस होटल में दोनों रुके थे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जॉन्गकुक कार से निकलने से पहले पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल लेता है। जॉन्गकुक घर पर कॉल करके आयन के बारे में जानना चाहता था, आयन के वॉइस सुनना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा उसके फ़ोन पर नेटवर्क नहीं है। जॉन्गकुक एक गहरी सांस छोड़कर फ़ोन वापस पॉकेट के अंदर रखकर तेयंग को लेकर कार से निकलकर बाहर आ जाता है। तेयंग पूरी तरह से नशे में डूब चुका था। जॉन्गकुक के लिए उसे सहारा देकर अंदर ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तेयंग के टॉल बॉडी जॉन्गकुक को हेविली प्रेस कर रहा था। जॉन्गकुक तेयंग के फेस पर लाइटली पैट करता है ताकि तेयंग को होश आ जाए और वो खुद चलकर अंदर जा सके, लेकिन नहीं, तेयंग की आंखें अभी भी बंद था और उसे कस कर हक किए हुए था। जॉन्गकुक जैसे तैसे तेयंग को लेकर एलिवेटर के अंदर आकर थोड़ा राहत का सांस लेता है। तभी उसे अचानक अपने नेक के अराउंड कुछ बेट और टिकलिश जैसा महसूस होता है। जॉन्गकुक तुरंत फेस नीचे करके देखता है तो ये तेयांग था, जो आंखें बंद करके ही ड्रंकन स्टेट में ही उसके गर्दन को किसी बच्चे की तरह सक कर रहा था। जॉन्गकुक तुरंत अपने नेक एरिया से तेयांग का चेहरा हटा देता है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, नशे में भी गुंडागर्दी करता है ये आदमी। पहले तो परवट था ही, अब और भी ज़्यादा परवट बन गया है। उसे अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, ये भी बिल्कुल आयन जैसा ही है। लिफ्ट के अंदर से निकलकर तेयांग अपने लॉन्ग आर्म से टाइटली जॉन्गकुक के वेस्ट को पकड़ लेता है। तेयांग को कैरी करके अंदर तक लेकर आने में जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जॉन्गकुक एक हाथ से डोर की लॉक ओपन करता है और कमरे के अंदर आकर लाइट्स को ऑन कर डायरेक्टली अपने हस्बैंड को सोफे पर थ्रो करके खुद फर्श पर बैठ जाता है। तेयांग को नीचे से ऊपर तक लाने में उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब उसके लिए सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जॉन्गकुक दोनों हाथ बेली के ऊपर रखकर आंखें बंद करके हेवीली ब्रीद ले रहा था। तभी तेयांग के एक्शन और स्ट्रेंथ उसे पूरी तरह से चौंका देता है। तेयांग सोफे पर से उठकर बैठ गया और अपने लार्ज हैंड आगे करके जॉन्गकुक के एल्बो को कस कर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया था। देखते ही देखते जॉन्गकुक अपने हस्बैंड के लैप में था। जॉन्गकुक अभी भी तेयांग के एक्शन से शॉक्ड है। जॉन्गकुक बहुत जल्द अपने बाट पर कुछ स्ट्रॉन्ग सा महसूस कर घबरा जाता है। जॉन्गकुक को पता है इसके बाद आगे तेयांग उसके साथ क्या करने वाला है। जॉन्गकुक जल्दी ही तेयांग के गोद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तेयांग का ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट था, इससे जॉन्गकुक खुद को छुड़ाने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। जॉन्गकुक आंख बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए तेयांग के उस हिस्से को महसूस ना करने की कोशिश करता है और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चाह कर भी इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ए परवट सच में एक एनिमल थिंकिंग पर्सन है। इस हालत में भी कोई कैसे हार्ट फील कर सकता है। आह, छोड़ो मुझे। वो सच में अपने लोअर बॉडी पार्ट को लेकर एनिमल थिंकिंग रखता है।
इसीलिए वो कहीं भी और कभी भी ये सब कुछ सोच सकता है। ही कैन थिंक एनी वेयर। जंगकुक को एक कम्प्लीटली स्पीचलेस कर दिया था। जंगकुक चाहकर भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तयंग उसे अपने बाहों में स्ट्रांगली कैद करके रखा था। जंगकुक जरा भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसके पास अब तयंग के मैडनेस को वेलकम करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जंगकुक तयंग के तरफ फेस टर्न कर उसे इशारों में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि जंगकुक कुछ भी कह पाता, तयंग उसके ऊपर वॉमिट कर देता है। जंगकुक इमीडिएटली एक हाथ से अपने माउथ और नोज को काबर कर तुरंत तयंग को दूर धकेल कर उसके लैप पर से उठकर खड़े हो जाता है। तयंग ड्रंकली जंगकुक के तरफ देखकर फिर से उसे पकड़ने जाता है, लेकिन जंगकुक उसके पकड़ने से पहले खुद को क्लीन करने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग लगातार बाथरूम डोर पर नॉक कर उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। जंगकुक जल्दी से क्लोथ चेंज कर शावर के नीचे खड़े होकर कहता है, तेई प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। आई एम स्टिल सोर। कभी कभी मुझे सच में खुद के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि काश मैं बोल सकता। मेरे ना बोल पाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो तुम उठाते हो, जैसे कि अभी तुम ड्रंक होकर मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड अभी प्रेग्नेंट है। बाथरूम के डोर पर किक की आवाज़ें बंद हो गए थे। जंगकुक शावर फिनिश कर बाथरूम से खुद को काबर करके बाहर निकल आता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, जंगकुक देखता है तयंग को, जो ऑलरेडी हाफ नेकेड बेड पर बैठा हुआ था। उसने खुद अपना वॉमिट किया हुआ क्लोथ चेंज कर लिया था। तयंग ड्रंक एंड डीप वॉइस में कहता है, कम हेयर। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम खुद को मुझसे दूर रखो, समझ गए। तयंग ड्रंकनली स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, बस हक करना चाहता हूँ। जंगकुक को उसके बातों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, फिर भी वो तयंग के आंखों को देखकर उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। जंगकुक चलकर तयंग के पास आकर खड़े हो जाता है। तयंग बेड से उठकर वार्डरोब ओपन कर उसमें से एक शॉपिंग बैग निकाल कर उसके सामने बेड पर थ्रो करके कहता है, इसे उठाओ। जंगकुक बेड से बैग उठाकर क्वेश्चनिंग लुक से अपने हस्बैंड को घूरने लगता है। तयंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे लिए इसे पहनकर आओ जल्दी। जंगकुक ठीक है कहकर बाथरूम के अंदर चेंज करने के लिए आ जाता है। जैसे ही उसने बैग के अंदर से वो क्लोथ बाहर निकाली, क्लोथ देखकर उसके आंखें वाइडन हो जाता है और चेहरा शर्म से लाल और गर्म हो जाता है। तयंग लाउड टोन में बाहर से स्क्रीम करके कहता है, कम आउट। जंगकुक क्लोथ हाथ में लेकर खड़े होकर सोच रहा था कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। उसे गर्ल्स वेयर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। जंगकुक क्लोथ वेयर करके बाथरूम से स्लो और शाई स्टेप के साथ बाहर आ जाता है। जंगकुक कमरे के अंदर पैर रखते ही तयंग के आंखें बास उस पर ही अटक जाता है। तयंग विदाउट ब्लिंकिंग उसे इंटेंसली घूरते हुए अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। जंगकुक दोनों हाथों से स्कर्ट के कॉर्नर को पकड़कर इसे नीचे खींचने लगता है। तयंग बेड से उठकर खड़े हो जाता है। तयंग उसके करीब जाने के लिए अपना स्टेप आगे की ओर रख रहा था और जंगकुक शर्म से कदम पीछे की ओर ले रहा था। तयंग इमीडिएटली एक हाथ उसके कमर में डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। तयंग उसके बातों पर ध्यान ना देकर एक हाथ स्कर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है। जंगकुक अपने इनर थाई पर तयंग के डीप और वार्म टच महसूस कर कांपने लगता है। तयंग का फिंगर इस वक्त इनर वेयर के लेस के साथ प्ले करने में बिजी था। जंगकुक तुरंत एक हाथ से तयंग के हाथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग अपने दूसरे हैंड से उसका दोनों हाथ पकड़कर उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर बोथ हैंड उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है। जंगकुक के चेहरे पर पसीना आने लगा है। अब वो अपने आप को तयंग से फ्री करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही उसे रोकने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता था।
जंगकुक पूरी तरह से तेयांग के कैद में था। तेयांग झुककर उसके गर्दन में किस कर वह बाइट करने लगता है। तेयांग की नज़र जैसे ही जंगकुक के अपर बॉडी के ऊपर पड़ता है, ते और भी ज़्यादा टेम्पटेड फील करता है। तेयांग इमीडिएटली अपना हाथ जंगकुक के सर्टेन पार्ट से हटा लेता है और उसे वॉल के तरफ टर्न कर झुककर अपने टीथ की मदद से इनर की हुक अनलॉक करते हुए बैक पर और नेक के पीछे किस करने लगता है। तेयांग अभी पूरी तरह जोश में था और फुल्ली सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तभी पीछे से एक धमाके की आवाज़ आता है और दरवाजे के बाहर से किसी ने लात मार के दरवाज़ा खोल दिया था। जंगकुक इसे चौंक जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। जंगकुक इस अटैक के लिए तैयार नहीं था। अभी वो गार्ड्स इनर वेयर में था, मतलब ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड बॉडी के साथ अपने पति के बाहों में था और किसी ने बाहर से दरवाज़ा तोड़ दिया था। जंगकुक तुरंत तेयांग को अपने ऊपर से धक्का देकर जल्दी से बेड से उतरकर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक जल्दी से खुद को कवर करता है और गार्ड्स क्लोथ बाथरूम के अंदर ही छोड़ देता है। तेयांग खुद भी इस एक्टिविटी से पूरी तरह से परेशान था। उसे इंटीमेसी के दौरान डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेयांग उदास सा चेहरा लेकर उठकर बैठ गया। तेयांग अपने सेंस में नहीं था कि कुछ भी समझ पाए। तेयांग गुस्से से बेड पर पंच करके कहता है, अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देकर दूर भागने की। जंगकुक ठीक से शर्ट की बटन तक क्लोज नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसे पता है ते अभी बहुत ही ज़्यादा नशे में है। उसे होश बिल्कुल भी नहीं है और अभी वो किसी से भी फाइट करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। जैसे जंगकुक बाहर आया, उस पर किसी ने चाकू के साथ अटैक कर देता है, लेकिन तेयांग ड्रंक होने के बाद भी इतना स्ट्रांग था, वो बीच में आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी पीछे से कोई और तेयांग पर वार करता है और तेयांग पेन में ग्राउंड पर गिर जाता है। उन आदमियों को लगा कि तेयांग अभी शराब के नशे में है और उनके साथ अभी फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लोग जंगकुक को टॉर्चर करने के बारे में सोचता है, उसे हाथ लगाने के बारे में सोचता है। हालांकि तेयांग ड्रंक होने के बाद भी जमकर उन गैंगस्टर के साथ फाइट करने लगता है और उसके कारण कोई भी इंसान जंगकुक पर एक उंगली तक रख नहीं पा रहा था। तेयांग के चाल अभी भी धीमी थे। जब उन आदमियों को ये सब के बावजूद ऐसा लगता है कि तेयांग उनके काम के बीच में आ रहा है, तब वो लोग परेशान होकर तेयांग का पीछा छुड़ाने के लिए गलती से नाइफ तेयांग के आर्म्स और एब्डोमेन पर स्टैब कर देता है। देखते ही देखते सारे ग्राउंड पर खून फैल चुका था। गैंगस्टर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उन लोगों को लगा कि तेयांग मर गया है। वो लोग डरकर जमीन से चाकू उठाकर तुरंत वहां से भाग गया है। इस सीन को देखने के बाद जंगकुक के पास अभी डरने का और घबराने का टाइम नहीं था। वो तुरंत भागकर तेयांग के पास आ जाता है और तेयांग के कपड़े उतारकर उसके आर्म्स और एब्डोमेन पर लगे घाव को दबाया और ब्लड रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर जंगकुक तुरंत अपना फ़ोन निकालकर एम्बुलेंस के लिए कॉल करने जाता है। तभी उसे अपने म्यूट होने पर गुस्सा आने लगता है। जंगकुक इमीडिएटली डॉक्टर जिन को मैसेज करता है और कैसे भी करके उसका मदद करने के लिए कहता है और ये भी टाइप करता है कि तेयांग हेवी ड्रंकन स्टेट में है और अभी चाकू लगने के कारण बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है। जिन मैसेज सुनकर पहले तेयांग जिस होटल में रुका है वह कॉल कर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद जंगकुक के मदद के लिए तेयांग के बॉडीगार्ड को कॉल कर इन्फॉर्म करता है। सब कुछ हो जाने के बाद जिन जंगकुक को कॉल करके कहता है, रिलैक्स, पैनिक मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी वहाँ के लिए निकल रहा हूँ, घबराना मत। जंगकुक तेयांग को बाहों में लेकर रोने लगता है। तेयांग बैडली हर्ट हो चुका है और उसके जख्म से खून निकल रहा है। जंगकुक इतना हेल्पलेस खुद को कभी महसूस नहीं किया था जब तक एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँचता। जंगकुक ब्लड को रोकने के लिए कमरे की हर जगह फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यह कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रहा था। शरीर से खून निकल जाने के कारण तेयांग का चेहरा पीला पड़ चुका था, यहाँ तक कि तेयांग के लिप्स के रंग भी सफ़ेद हो गया था।
जंगकुक अभी खुद को पावरलेस महसूस कर रहा था। जंगकुक चीख चीख कर सबको बुलाना चाहता है मदद के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। जंगकुक डर से कांप रहा था कि अगर वो तेयांग को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके तब शायद सच में तेयांग के लाइफ डेंजर में पड़ जाएगा। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत हो रहा था कि वो म्यूट है और वो बोल नहीं सकता, और ऐसा उसे किसके वजह से फील हो रहा है? तेयांग के वजह से। तेयांग जो हमेशा उसके साथ कोल्डली बिहेव करता है, उसके फीलिंग्स को हर्ट करता है, उसके लिए उसे अपने म्यूट होने पर नफरत हो रहा है। तभी उसे ये बात याद आता है कि अल्कोहल से ब्लड रोका जा सकता है। जंगकुक तुरंत शराब की बोतल में से शराब तेयांग के चोट पर डाल देता है। खून कुछ ही मिनटों में रुक गया था, लेकिन तेयांग बेहोश हो गया था। कुछ घंटों के बाद जंगकुक के जब आँख खुली तब वो हॉस्पिटल के बेड पर था और उसके हाथ में नीडल लगे हुए थे। जंगकुक खुद को बेड पर देखकर हैरान हो जाता है। उसके सामने जिन बैठकर बुक रीड कर रहा था। जिन उसे जागते हुए देखकर स्माइल करके कहता है, सब ठीक है, तेयांग को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम शायद भूल गए हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी हालत तेयांग से ज़्यादा खराब हो चुका था। अच्छा, अब तुम ये बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? तेयांग वो तो नशे में है, होश में आते ही शायद ही वो हमें कुछ बता पाए। उसे तो अपने जख्म देखकर भी हैरानी होगी। जंगकुक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जंगकुक कहता है, गैंगस्टर को किसी ने मुझ पर अटैक करने के लिए वहाँ भेजा था। वो लोग बार बार चाकू से मेरे एब्डोमेन पर वार करना चाह रहा था। वो तो तेई बीच में आ गया है, इसीलिए मैं बच गया हूँ। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा है। जिन कहता है, थोड़ी देर और इंतज़ार करो, उसके बाद हम यहाँ से उसे लेकर कोरिया के लिए निकल जाएंगे। तेयांग को इस सब के बारे में पता चलते ही वो सबको ढूंढ निकालेगा। डोंट वरी, तुम अभी खुद पर ध्यान दो, ओके? बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मिसेस किम को तो तुम जानते ही हो। तेयांग के पास अभी नर्स है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तेयांग को होश आते ही प्राइवेट जेट से तेयांग जंगकुक को लेकर कोरिया के लिए उड़ान भर चुका है। तेयांग किसी को कॉल करके कहता है, इसके पीछे कौन है, तुरंत उस इंसान को ढूंढ कर निकालो। ये कहकर तेयांग कॉल कट कर देता है। तेयांग के एक्सप्रेशन अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हद से ज़्यादा कोल्ड था। जंगकुक को डरा हुआ देखकर तेयांग उसके तरफ अपने आर्म्स फैलाकर कहता है, कम हेयर। जंगकुक एक ही जगह स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। तेयांग कहता है, डिड आई लेट यू गो? क्या तुम चाहते हो मैं खुद को तुमसे दूर रखूं और तुम्हें छोड़ दूं? जंगकुक बिना कुछ कहे तेयांग के बाहों में आकर खुद को छुपा लेता है। वो अभी भी इस हादसे के बारे में सोचकर सदमे में था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। तेयांग अचानक बहुत ज़्यादा वार्म फील करता है। तेयांग के एक्शन धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। जंगकुक बहुत दिनों के बाद तेयांग के बाहों में शांति से सो रहा था। जब उसने अपना आंखें खोली तब ऑलरेडी नेक्स्ट डे हो चुका था और आसपास के महल से वो समझ गया था कि अभी वो विला में है और तेयांग के बेडरूम में है। जंगकुक अपने बगल में देखता है तो तेयांग अभी भी गहरी नींद में था। तेयांग उसके साथ इंटीमेट हुआ। रात को उसे इसका भी एहसास नहीं है। जब जंगकुक ब्लैंकेट हटाकर बेड से नीचे उतारने जाता है तब खुद को और तेयांग को कंबल के नीचे नेकेड देखकर ऑलमोस्ट वो स्क्रीम करने लगता है। तेयांग के फिजिकल स्ट्रेंथ सच में जंगकुक के एडमायरेशन के बहुत ज़्यादा परे है, मतलब उसके सोच से बहुत ज़्यादा बाहर है। जंगकुक तेयांग के आर्म्स और एब्डोमेन चेक करता है। बैंडेज खून से भर चुका है। जंगकुक आहें भरकर मन ही मन कहता है, तुम सच में एक वाइल्ड एनिमल हो, एक बीस्ट हो। खुद को फिर से तुमने चोट पहुंचा लिया। अगर इस चीज़ खुल जाता तब क्या करते तुम? हंग्री बीस्ट, स्लीप ऑयल। जंगकुक ये कहकर झुककर तेयांग के चिक्स पर किस करता है। जंगकुक शावर लेकर अपने सान को देखने सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। आयान का कमरा नीचे है। जैसे ही जंगकुक नीचे आया उसने देखा ओल्ड मिसेस किम लिविंग रूम के काउच पर आयान को अपने गोद में लेकर बैठी है। आयान अभी बहुत ज़्यादा छोटा है
और मासूम भी। आयन अपने ग्रैंड माँ के गोद में बैठा था और उसने अपने लिटिल हैंड में लिटिल डॉल पकड़ कर रखे थे। आयन डॉल के साथ खेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। मिसेस किम अपने ग्रैंड सन को बहुत ही लविंग और सॉफ्ट आइज से खेलते हुए देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। जैसे ही ओल्ड मिसेस किम कदमों की आहट सुनता है, वो तुरंत मुड़कर पीछे देखता है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर जॉन्गकुक को आते हुए देखा, मिसेस किम का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके गुस्से वाले चेहरे पर जॉन्गकुक के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। मिसेस किम कहती हैं, हमारे किम फैमिली में और इस घर में वापस आने के लिए तुम्हारे पास अभी भी वो चेहरा है। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमने तो ऑलमोस्ट मेरे बेटे को ख़त्म कर ही दिया था। वो तो पागल है जो तुम जैसे सांप को पहचान ही नहीं पा रहा है। मिसेस किम आयन को नैनी के गोद में देकर उसे पहले यहाँ से ले जाने का इशारा करती हैं। नैनी के जाने के बाद मिसेस किम चाय की मेज पर रखी न्यूज़पेपर को अपने हाथ में उठाया और सीधा जॉन्गकुक के चेहरे पर फेंक दिया। मिसेस किम कहती हैं, देखो तुमने क्या अच्छा किया है। तुम्हारे पास तो सांप और बिच्छू जैसा दिल है जिसमें सिर्फ जहर भरा है। पहले भाई के साथ मिलकर तेयांग को फंसाया और अब जब वो मिल गया है उसे हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचाकर दूसरे मर्द के साथ मज़े करने में बिजी हो गए तुम। प्रेग्नेंट होकर भी मेरे बेटे के आगे पीछे मनराते रहते हो तुम। ये सब किस लिए है? क्या मैं ये नहीं जानती हूँ? हमारे तो बैड लक है जिस वजह से तेयांग को तुम जैसे म्यूट से शादी करना पड़ा है। अगर यह मेरे ग्रैंड सन इन्वॉल्व नहीं होता तब मैं तेयांग को तुमसे बिल्कुल भी शादी करने नहीं देता। तुम इस घर में कदम तक नहीं रख पाते। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हो। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।